हर साल गणपति बिठाता हूँ, गणपति की पूजा प्रार्थना करते हैं। मैं किसी भी कौमवाद में मानता नहीं होती, किसी भी धर्म। मैं 18 ईयर से गणेश लगा रहा हूँ। अब मैं मुस्लिम के बाद सत्यनारायण की पूजा है वगैरह वो भी साथ में ही मैं तो इसी तरह गणेश जी की पूजा भी करती रहूंगी। सारे जो देवी देवता मेरे घर में हैं उनकी भी पूजा करती हूँ। पूरे देश में गणेश भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप ये जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि भगवान गणेश की पूजा हिंदू ही नहीं बल्कि अपने कौम के कट्टर माने जाने वाले मुसलमान भी कर रहे हैं। लेकिन आखिर कौन है वे मुस्लिम जिन्हें हिंदू देवता श्री गणेश में इतनी आस्था हो गई है? और यदि ये भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं तो कट्टर मौलाना उन पर फतवे क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? मैं इसका पूरा वृतांत आपको बताऊंगा, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिख दें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। दोस्तों, जहां देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान के लिए खतरा बने रहते हैं, वहीं भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में हिंदू मुस्लिम की एकता एक मिसाल पेश कर रही है। हिंदू मुस्लिम की यह एकता प्रदेश के लोगों के लिए सांप्रदायिक सौहार्द, गंगा जमुनी तहजीब व भाईचारा की एक मिसाल बन रही है। दरअसल अयोध्या शहर में हिंदू और मुसलमान समाज के लोग मिलकर भगवान गणेश का पूजा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक मुस्लिम समुदाय के लोग पूजा स्थल पर नहीं आ जाते तब तक आरती शुरू नहीं होती, क्योंकि मुस्लिम लोग भी आरती में श्रद्धा के साथ हिस्सा लेते हैं। साथ ही आरती खत्म होने के बाद हिंदू युवकों के साथ मिलकर मुस्लिम युवक भी प्रसाद बांटते हैं। वहीं विसर्जन के दिन दोनों समुदाय के लोग गुप्तार घाट पर सरयू नदी में गणेश विसर्जन करते हैं। है ना ये आश्चर्यजनक बातें? लेकिन इससे आश्चर्यजनक बात मैं आपको और भी बताने वाला हूँ। तेलंगाना के हैदराबाद में दो समुदायों के बीच एक अद्भुत भाईचारा देखने को मिला है। यहाँ मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने अपने हिंदू दोस्तों के साथ मिलकर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की। यह वाकई में एक सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे को दर्शाता है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए हैदराबाद के रामनगर के निवासी मोहम्मद सिद्दीकी ने कहा, हम पिछले 18 वर्षों से रामनगर में धार्मिक रूप से भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। क्षेत्र के मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के लोग उत्सव में भाग लेते हैं। दोस्तों, वहीं राजस्थान के भरतपुर जिले में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिल रही है। चौबुर्जा के पास घोड़ा घाट पर कुछ मुस्लिम परिवार रहते हैं। हर साल की तरह इस बार भी देश में गणेश चतुर्थी की धूम है। गणेश चतुर्थी पर मुस्लिम परिवार के लोगों ने प्रतिमा स्थापित की है। मुस्लिम परिवार द्वारा विधि विधान से गणेश जी की आरती का चर्चा बना हुआ है। मुस्लिम युवक चांद मोहम्मद का कहना है कि परिवार ने पिछले वर्ष भी गणेश की प्रतिमा स्थापित की थी और विधि विधान से विसर्जन किया था। इस वर्ष भी गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया है। वहीं कोरगांव के निवासी और पेशे से पत्रकार मकबूल मालेगानी ने कहा है कि उनके पूर्वज हुबली, कर्नाटक में अपने पैतृक गांव में हर साल गणेश पूजा करते थे। हालांकि उनके पिता का 2012 में निधन हो गया, लेकिन मकबूल मालेगानी ने गणेश पूजा की परंपरा को बरकरार रखा है। वे कहते हैं, मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूँ। हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार हैं। इन सभी त्योहारों को मनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मानना है यही केवल धर्म है और इसलिए मैं भगवान गणेश की पूजा करता हूँ। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक मामला बहुत चौंकाने वाला आया है। यहाँ एक मुस्लिम महिला को गणेश भगवान का पूजा करने पर मौलानाओं ने फतवा जारी कर दिया। अलीगढ़ निवासी रूबी आसिफ खान ने गणेश चतुर्थी पर विधि विधान से परिवार के सभी सदस्यों के साथ गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की थी। हर रोज सुबह शाम आरती भी करती हैं, भोग लगाया जाता है। लेकिन गणेश जी की प्रतिमा स्थापना के समय की वीडियो और तस्वीर वायरल हो गई, जिसे देख मौलानाओं ने उन पर फतवा जारी कर दिया। सहारनपुर के मौलाना ने कहा कि इस्लाम सिर्फ अल्लाह की पूजा सिखाता है। जो दूसरे मजहब को मानेगा उसके साथ काफिर से भी बुरा बर्ताव किया जाएगा। दोस्तों, गणेश पूजा करने पर लगातार रूबी को मुस्लिम समाज के लोगों का विरोध सहना पड़ रहा है। अब उनके घर के बाहर विवादित पोस्टर चिपका दिया गया है, जिसमें उन्हें उनके परिवार के साथ जिंदा जलाकर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस पोस्टर पर इसमें रूबी खान की फोटो लगी है, जिसमें वह गणेश पूजन करती नजर आ रही हैं। इसके साथ लिखा गया है, रूबी आसिफ खान काफिर बन गई है। यह पूजा करती है, हवन करती है, वंदे मातरम कहती है। इसे इस्लाम से खारिज कर दो, परिवार समेत जिंदा जला दो।
लेकिन वहीं रूबी खान का कहना है कि मैं मौलानाओं से नहीं डरने वाली। इनसे मौलानाओं से कोई डर नहीं है। मैंने रखी थी जिस तरह से धूमधाम से, उसी तरह आज धूमधाम से विसर्जन के लिए भी लेकर जा रही हूँ। रूबी आसिफ खान ने कट्टरपंथियों को जिहादी मानसिकता का बताया है। उन्होंने कहा, मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे क्या करना है यह मैं तय करूंगी। कोई मौलाना या पादरी मेरे मजहब या निजी जीवन के बारे में निर्णय नहीं ले सकता। ईश्वर सबके होते हैं, वो किसी धर्म या मजहब में भेद नहीं करते, इसलिए मैं उनकी पूजा करती रहूंगी। मैं किसी से नहीं डरने वाली हूँ। तो दोस्तों, सच में यह है हिंदुस्तान की असली शेरनी, जिसे कट्टर मौलानाओं और कट्टरपंथियों से बिल्कुल भय नहीं है। वह किसी भी धर्म और मजहब में भेद नहीं करती है। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिख दें।